भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए। कोई भिन्न है, अगर उसके अंश में हम 2 जोड़ देते हैं तो 1/2 प्राप्त होता है। ये पहली शर्त है। और दूसरी शर्त है भिन्न का मान 1/5 हो जाता है यदि उसके हर में 5 जोड़ दिया जाए। और यदि हर में आप 5 जोड़ देते हैं तो उस भिन्न का मान 1/5 प्राप्त होता है। वह भिन्न बताइए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम मान लेते हैं माना वह भिन्न बराबर x/y। तो इस टाइप के प्रश्न में हमेशा 2 शर्तें होती हैं। और पहली शर्त में हम पहला समीकरण बनाएंगे और दूसरी शर्त में हम दूसरा समीकरण बनाएंगे। तो पहली शर्त में देखिए हमने अपनी वाली भिन्न लिख ली है। जो हमने भिन्न मानी थी x/y, हम उसी को लिख लेते हैं। और देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। भिन्न का मान 1/2 हो जाता है यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए। अंश, इसमें अंश है x, तो हम x में 2 जोड़ देते हैं। तो हमने 2 जोड़ दिया है तो 1/2 प्राप्त होगा। तो हम लिखते हैं बराबर 1/2। इसको हम सॉल्व करके समीकरण 1 बना लेंगे। x + 2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2x + 2 दूना 4 और बराबर y को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हो जाएगा y एकन y। यहाँ पे ये 2x हो गया और y इधर कर लेते हैं माइनस में, माइनस y बराबर ये 4 इधर आ गया माइनस का 4। देखिए हमें समीकरण 1 प्राप्त हो चुका है। अब हमें अभी दूसरा समीकरण एक और प्राप्त करना है। तो हम लिखते हैं दूसरी शर्त से। दूसरी शर्त में क्या करेंगे हम कि हम पुनः x/y लिखेंगे। जो हमने भिन्न मानी थी, x/y मानी थी हमने। तो एक बार फिर से हम प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरी शर्त में क्या बताया गया था। भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। 1/5 हो जाएगा यदि उसके हर में 5 जोड़ दिया जाए। हम हर में 5 जोड़ देंगे तो 1/5 प्राप्त होगा। तो देखिए हम हर में 5 जोड़ेंगे तो हर में देखिए हमने 5 जोड़ दिया है तो ये हमें प्राप्त हो गया 1/5। तो फिर इसको हम हल करते हैं। x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 5x बराबर y + 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y + 5। ये 5x हो गया और y इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का y और बराबर ये रहेगा 5। ये हमें प्राप्त हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 तथा 2 को सॉल्व करने पर अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमारे पास पहला समीकरण था ये 2x - y बराबर -4। इसको हम लिख लेते हैं 2x - y बराबर -4। ये था आपका समीकरण 1। और दूसरा था 5x - y बराबर 5। 5x - y बराबर 5। ये था दूसरा समीकरण। अब हम दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। y को हमने विलोपित कर दिया है तो आप दोनों समीकरणों को घटाएंगे। घटाने के लिए निशान चेंज होगा। ये 5 प्लस का ये माइनस हो गया और y ये माइनस का था ये प्लस हो गया और 5x प्लस का था ये माइनस हो गया। तो माइनस का 4 माइनस का 5 ये हो गए माइनस के 9 और इधर 2x प्लस का है माइनस का 5x है तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3x। ये माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया और x बराबर 9/3। 3 एकन 3, 3 तियाँ 9। तो यहाँ पे कट चुका है और हमें यहाँ पे x का मान प्राप्त हो चुका है। x का मान हो गया 3। हमने x का मान प्राप्त कर लिया। तो अब हमने जो x का मान प्राप्त किया है इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपके पास समीकरण 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x - y बराबर -4।
2x माइनस वाई बराबर -4। ये था आपके पास समीकरण 1। तो हमने जो x का मान 3 प्राप्त किया है वो इसी में प्रतिस्थापित करेंगे। तो ये हो गया 2 गुणे x का मान था 3 माइनस वाई बराबर -4। ये हो गया 2 3 6 माइनस वाई बराबर -4। इसको हल करते हैं। माइनस वाई बराबर -4 और ये 6 प्लस का था इधर माइनस में आ जाएगा। तो माइनस वाई बराबर -4 -6 ये हो गया माइनस का 10। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हो गया 10। देखिए हमने y का मान 10 निकाल लिया है। क्योंकि प्रश्न में पूछ रहा था वह भिन्न बताइए, तो वह भिन्न बराबर भिन्न हमने मानी थी x/10। हमने भिन्न मानी थी x/y, सॉरी हमने भिन्न मानी थी x/y। तो x का मान हमने प्राप्त किया था 3 और y का हमने मान अभी प्राप्त किया है 10। तो वह भिन्न हो गई 3/10। यही है आपका सॉल्यूशन।